हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो फंड एनालिसिस पर है और हम एनालाइज करने वाले हैं कैनेरा म्यूचुअल फंड का कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इस एनालिसिस में हम कवर करेंगे फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी है, इनकी स्ट्रेटेजी ने पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है और कितनी रिस्क रही है। अभी का पोर्टफोलियो एलोकेशन भी देखेंगे और जानेंगे पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है। लास्टली बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन और फाइनल सजेशंस की। चलिए फिर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं। देखिए, फंड की कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप है, इसलिए फंड का मेन फोकस लार्ज कंपनीज और मिड साइज कंपनीज में रहता है। और अच्छे लार्ज एंड मिड साइज कंपनीज को ढूंढने के लिए ये बॉटम अप प्रोसेस यूज करते हैं, यानी पहले कंपनीज की क्वालिटीज पर फोकस करते हैं, ना कि पहले सेक्टर्स और इकोनॉमी ट्रेंड्स को प्रेफरेंस देते हैं। फाइनल बिजनेस का सिलेक्शन अच्छे बिजनेस मॉडल, क्वालिटी मैनेजमेंट और रीजनेबल प्राइस के बेसिस पर होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी रिसर्च में ये ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे इन्हें पता चले कि क्या ये कंपनीज फ्यूचर में पोटेंशियल लीडर्स बन सकती है या नहीं। और इस चीज के लिए ये फंडामेंटल एनालिसिस के साथ बिहेवियरल एनालिसिस भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में रिसर्च के अलावा अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इस फंड में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पैसिव रहता है, यानी ये स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म व्यू लेकर परचेज करते हैं। इन शॉर्ट, ये उन स्टॉक्स को बाय करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में फ्यूचर की लीडर्स बन सकते हैं। सो इस टाइप की स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से फंड शॉर्ट टर्म में कभी अंडर परफॉर्मिंग रह सकता है, लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक्स फ्यूचर में अपने सेक्टर्स और बिजनेस के लीडर्स बनते हैं तो मार्केट उनको लॉन्ग टर्म में अच्छे से रिवॉर्ड करता है और प्राइजेस तेजी से बढ़ते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कितने बने हैं और रिस्क कैसी रही है। रिटर्न देखें तो 3 एंड 5 इयर्स में रिटर्न्स बेंचमार्क को शानदार मार्जिन से बीट कर रहे हैं। इवन अभी पोर्टफोलियो भी परफॉर्मिंग सेक्टर में है, इसलिए 1 ईयर के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे रहे हैं, 62% तक। रिस्क के लिए हमने लास्ट ईयर मार्केट फॉल का डेटा चेक किया है, सो उसके अकॉर्डिंग फंड बेंचमार्क से कम गिरा है और इवन कैटेगरी में दूसरे फंड से भी बहुत कम गिरा है। पर सबसे इंटरेस्टिंग है रिकवरी, जो कि बेंचमार्क और दूसरे फंड से काफी ज्यादा जल्दी रिकवरी हुई है, यानी अपने लॉसेस को बहुत जल्दी कवर किया है। सो इसका मतलब ये है कि फंड की रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शानदार है, क्योंकि रिटर्न और रिस्क दोनों ही सेक्शन में ये फंड विनर रहा है। अब बात आती है कि क्या ये फंड फ्यूचर में इसी तरह रिटर्न्स देगा या नहीं। इसके लिए हम पोर्टफोलियो के एलोकेशन को देखते हैं और जानते हैं कि ये कितना क्वालिटेटिव है। सबसे पहले एलोकेशन की बात करते हैं और उसमें भी हम मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फंड का एलोकेशन है 35% इन लार्ज एंड 35% इन मिड साइज कंपनीज, लेकिन इसके अलावा बाकी का एलोकेशन मेनली जाइंट कंपनीज में है। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फंड का फोकस सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर ज्यादा है, ना कि स्मॉल साइज कंपनीज में रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो टॉप सेक्टर्स में बैंकिंग, फार्मा, ऑटो, आईटी, केमिकल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, रिटेल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। आईटी, फार्मा और केमिकल सेक्टर्स पिछले 1 साल में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं और फ्यूचर में भी ये अच्छे परफॉर्म करेंगे। वहीं बैंकिंग, ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये फंड कंपनीज की सेल्फ ग्रोथ पर बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी सेक्टर वाइज इस फंड का एलोकेशन बहुत सही है और फ्यूचर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कॉम्पिटेंट है। अब स्टॉक सिलेक्शंस की बात करते हैं। टॉप होल्डिंग्स में मेनली जाइंट और लार्ज कंपनीज है और बॉटम में मिड साइज कंपनीज है। स्टॉक्स की क्वालिटी देखें तो मोस्ट ऑफ स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, यानी प्राइस ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं नजर आते हैं। पर कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे नहीं हैं और कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशंस भी काफी हाई हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन क्वालिटेटिव है, जिसमें बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट अच्छा है। ओवरऑल फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो सेफ्टी और स्टेबिलिटी इस फंड की स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है और नेगेटिव साइड पे बस स्टॉक्स के वैल्यूएशंस थोड़े से हाई है। लास्ट ऑफ फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन और सजेशंस को देख लेते हैं। जैसा हमें पता है, ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ईयर 2005 में ये फंड लॉन्च हुआ था और अब तक 10,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मैनेज कर रहे हैं और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी 1.88% तक है। इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट 5,000 और एसआईपी के लिए 1,000 ही है। चार्जेस की बात करें तो 1 साल से पहले एग्जिट करने पर 1% चार्जेस लगते हैं। फंड को भी 2 फंड मैनेजर संभालते हैं, मिस्टर मयूष गांधी और मिस्टर श्रीदत्त, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। लास्ट सजेशंस की बात करें तो हमारी साइड से ये फंड रिकमेंडेड है, पर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जिनकी रिस्क मॉडरेटली लो रहती है और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी रिटर्न्स में बिलीव करते हैं, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेते हैं। सो गाइज, ये था कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का एनालिसिस। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।